50 डेज टू प्रीलिम सीरीज में स्वागत है उन सीरियस एस्पिरेंट्स का जो पहुंचे हैं डे 5 तक और जिसमें से मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स निकालने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की। लिटरेचर का एक सब टॉपिक है लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए इसे हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड इस थीम से क्वेश्चन पूछने का है। पहला, फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे उन्होंने आपको पूछ लिए हल्बी हो, कोई ट्राइबल लैंग्वेज पूछ ली है, या फिर कौन सी लैंग्वेज इंडिया के बाहर चलती है, या फिर कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। बेसिकली वन लाइनर टाइप के स्टैटिक क्वेश्चन। दूसरा जो ट्रेंड है उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिक खासी लैंग्वेज है या फिर द्रविडियन कौन से ग्रुप में आती है। तो यूपीएससी को लैंग्वेज फैमिलीज़ के ऊपर, क्लासिफिकेशन या फिर लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछना पसंद है। रीजन लैंग्वेज मैपिंग पे क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा, इसमें करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, राइट, और स्पेशली अगर वो पीवाईक्यू में पूछा हो। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हल्बी हो कुई हो ट्राइब, इसकी लैंग्वेज न्यूज़ में थी, कुई ट्राइब की लैंग्वेज भी न्यूज़ में थी। अब ये क्या है, करंट अफेयर्स में भी था, टॉपिक तो स्टैटिक है, और ये पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई ये है, 3 क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ये 2021 से पहले 1998 में पूछा है और 1994 में भी पूछा है, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स में हैं और पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक और थीम है कि ग्लोबल रैंकिंग, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। तो ट्रेंड के बाद हाउ टू प्रिपेयर, कैसे करोगे तैयार। पहली चीज़ मैं कहूँगा हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर आप फोकस करो, जिसमें आते हैं आपके क्लासिकल लैंग्वेज, जिसमें आते हैं आपके ट्राइबल लैंग्वेज। बट ये नहीं कि 100 के 100 लर्न करने बैठ जाओ, कुछ जो न्यूज़ में है वो, और जो एक ट्राइबल लैंग्वेज का मैप मैंने दिया हुआ है वो आप कर लो। एमएसजीपी कोर्स में जो मैप है उसमें आप करके एनएफ मार्क्स लेके आ सकते हो। फिर लिंग्विस्टिक फैमिली, इसका सिर्फ मैप आपको लर्न करना है, ये भी फ्री रिसोर्सेज में अपडेटेड है। फिर इंटरनेशनल फैक्ट वगैरह ये सब लर्न करके मत बैठ जाना, उस पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड है, राइट। तो पहला हाई यील्डिंग टॉपिक पे आप फोकस करोगे। दूसरा, एक 1 पेज नोट्स बनाओगे, स्पेशली फैमिली। फॉर एग्जांपल आपने लिखा फैमिली और दूसरा एग्जांपल, ये 1 पेज नोट हो सकते हैं या फिर आपके हो सकते हैं मैप्स, नोट्स या मैप्स। तीसरा, पीवाईक्यूज मेथड। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, आपको पीवाईक्यू के सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये कोई लैंग्वेज रिपीटेड है। फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स तो यहाँ काम करेंगी ही करेंगी, तो इसको प्रिपेयर करते हुए एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल है वो आप ज़रूर ध्यान रखोगे, जिसमें मेन चीज़ आता है एक्सट्रीम ऑप्शंस हो गई, थोड़ी बहुत ऑब्वियस फैक्ट्स जो गलत हैं कि ये तो गलत ही होगा कुछ भी हो, उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज को मिक्स कर दिया, फिर लैंग्वेज फैमिली के ऊपर। तो इस तरह से कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स बनाई हुई है। अब क्या नहीं पढ़ना है, कुछ लोग क्या है इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाते हैं कि ब्राह्मी से नागरी कैसे बनी, ठीक है। कुछ लोग फोनेटिक्स भी लर्न करने लगते हैं, कुछ माइनर डायलेक्ट्स पे चले जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, बहुत बेसिक चीज़ें करनी है। मैक्सिमम 5 पेज के नोट्स होने चाहिए आपके। बेस्ट सोर्सेस क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कल्चर वाली जो है वो। दूसरा, सीसीईआरटी में जो ट्राइबल लैंग्वेज या फिर कल्चरल मैपिंग वाला टॉपिक है वो पढ़ लो, या फिर नितिन सिंघानिया में जो लैंग्वेज वाले चैप्टर्स हैं वो पढ़ लो। और पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट। अब आते हैं मेन थीम पर कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, राइट। पहला तो हमने देख ही लिया है कि कुई जो है ये बेसिकली एक ट्राइबल लैंग्वेज है। अब एक बार कुई का मैं आपको सर्च रिजल्ट में बताता हूँ कि और क्या हम कर सकते हैं। जैसे 1994 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आप सारे ऑप्शंस इसके एक्सप्लोर करोगे। अब जो कोई है बेसिकली उसके बारे में आप 2 से 3 लाइंस लर्न ज़रूर करोगे, तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमिनेशन लॉजिक क्या लगता है अगर आपको ये एग्ज़ाम में ना आता हो तो। एक तो देखो, जैसे ट्राइबल जो नेम है, ट्राइब्स के नेम है, वो आपके माउंटेन नेम और लैंग्वेज नेम, इन दोनों चीज़ों से सिमिलर है, ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन जो है, जब आप ये 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू या फिर 30 टाइप ऑफ एमसीक्यू का वीडियो देखोगे, ये वाला वीडियो जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यूपीएससी कई बार ऐसे मैनी टर्म्स इन वन क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको एक टर्म आइडेंटिफाई करनी होती है। मुझे ये उम्मीद है कि हो और मुंडा, ये ट्राइब्स आपने ज़रूर सुनी होंगी। तो ट्राइब अगर माउंटेन है या फिर लैंग्वेज है तो फिर आप इस आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है।
इस वे में आपको ध्यान रखना है। इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि हो इतना छोटा नाम है कि ये हमारे माइंड में रिकॉल नहीं होता कि हो इज़ अ नेम ऑफ अ ट्राइब, राइट। बट ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि अब हम क्या डेट भी रटें। जनाब डेट मत रटो। पहली चीज़, दो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डिमांड दैट जो बंगाली लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में बात की गई थी। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, कब बनती है? जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, वैसे ही पाकिस्तान की बनी होगी। इसमें क्या है, डिबेट्स होती हैं, लोग बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए हमारा संविधान, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट। अब आप समझो पाकिस्तान का एक पार्ट तो यहाँ है, बीच में इंडिया है, उस टाइम पे बांग्लादेश यहाँ है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसको अगर मैं स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं, राइट। एक टेक्निक है रिवर्स द स्टेटमेंट। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं और मैं कहूं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है कि बांग्ला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में रेज की गई हो, तो क्या ये होने के चांसेस हैं? आप कहोगे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी ने तो बात की ही गई होगी, राइट। और डिमांड रेज की गई, बहुत सॉफ्ट एक टोन में पूछा हुआ स्टेटमेंट है, तो इट मीन्स दिस हैज़ टू बी ट्रू। अगर टू सही हो जाता है तो फिर मैं कहूँगा कि डी और ए आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड इंडियन मदर लैंग्वेज बाय यूनिसेफ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज बाय यूनिसेफ। अब देखो इन क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाता है, इन क्वेश्चंस के लिए ये किया जाता है जब भी हम किसी क्वेश्चन में ओवर स्पेसिफिक डिटेल देखें कि फैक्ट ए, फैक्ट बी, फैक्ट सी, तो उस टाइम पे उसके गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूनिसेफ का काम क्या है? क्या ये चिल्ड्रन फंड से रिलेटेड नहीं है? क्या ये यूनेस्को नहीं होगी ये बॉडी जो इसको डिक्लेयर करेगी? अगर आपको ये पता है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इसके किसी को एक मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर करने के चांसेस बहुत कम है। एक इंस्टीट्यूट का लॉजिक है, वो उस इंस्टीट्यूट के नेम से आता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे, जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो बहुत सारे डेज यूनेस्को लेके आता है। तो ये क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट का जो लॉजिक है या उनका जो बेसिक वर्क है उससे ही गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि 21 फरवरी है या कौन सी, दिस इज़ नॉट यूनिसेफ। तो आप कहोगे कि मेरा 1 भी गलत है, ठीक है, 2 सही है, राइट। तो फिर आपका क्लियरली आंसर आ गया बी, 2 ओनली, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आप लगातार देखोगे कि किसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। अब देखो भोजपुरी और कोंकणी, भोजपुरी के लिए, राजस्थानी के लिए, कोंकणी के लिए कई बार लोग करंट अफेयर्स में डिमांड करते हैं न्यूज़ में। 2015 के आसपास भी यही हुआ था कि कुछ लैंग्वेजेस को लोगों ने कहा क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दो। क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है दैट इज़ हैवली बाइस्ड टुवर्ड्स साउथ इंडियन लैंग्वेज। वहाँ पे हर लैंग्वेज को लोग क्लासिकल कह दे रहे हैं, नॉर्थ में क्यों नहीं है? तो ये पूरी डिबेट चल रही थी, राइट। सेम वे में कोंकणी लोगों ने भी यही चीज़ बात की। तो फिलहाल के लिए स्टेटस ये है, कोंकणी, भोजपुरी और असमी ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, उड़िया है, राइट। तो क्लासिकल लैंग्वेज आपको लर्न करनी है। इसका शॉर्टकट यही है, एंशिएंट लैंग्वेज है प्लस उनका रिच लैंग्वेज हिस्ट्री है। ये वाला क्वेश्चन भी यही है कि किसको डिक्लेयर किया 2014 में भी। अगेन आप देख रहे हो ना कि वो उस टाइम पे इतनी प्रोमिनेंट थीम थी कि 2015 में भी पूछा, 2014 में भी पूछा, राइट। तो इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी नहीं है, आई होप कि आप कर लोगे। तो बेसिकली क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको लर्न करनी। अगला क्या है कि इंडियन लैंग्वेज में हिंदी के बाद कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आपको पॉपुलेशन भी पता है, लैंग्वेज से ज़्यादा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ज़्यादा क्वेश्चन है। इफ़ यू नो तो आपके पास आंसर क्लियर होगा कि बंगाली है, क्योंकि सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन मत देखो, उसमें बंगाल प्लस बांग्लादेश की भी जो पॉपुलेशन है वो भी काउंट करो, तो होपफुली आपके पास आंसर क्लियर आ जाएगा। फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि तमिल कहाँ पूछी जाती है, बट ये बहुत पुराने टाइम में पूछते थे, बिकॉज यू विल फाइंड कि उस टाइम पे ना ये लैंग्वेज का बायस बहुत अजीब टाइप से क्वेश्चंस पूछते थे, राइट। ये वाला क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि लैंग्वेज ऑफ बलूचिस्तान बट लिंग्विस्टिकली द्रविडियन, ये बेसिकली लैंग्वेज फैमिली से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये टॉपिक कर लो। एक तो मूवी आई है धुरंधर 2, वहाँ पे बलूचिस्तान की काफ़ी बात की हुई है, और बलूचिस्तान का एक जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है आज की डेट में, फाइट चल रही है, उसकी वजह से भी ये रीज़न न्यूज़ में है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो होपफुली अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज एंड स्किप्स रिलेटेड तो आप कर ले जाओगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिटरेचर, उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिलीजन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो तब तक फुल फेस में आ चुके होंगे कि हम नेक्स्ट वीक में जैसे एंटर करते हैं वहाँ पे पर डे 2 से 3 वीडियोस देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको एक कोर्स पसंद आए, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन चाहिए, देन यू कैन गो फॉर MSGP कोर्स।